मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो कुछ दिनों का गैप हो गया था वीडियो लाने में। एक्चुअली मेरे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था हमारा लॉस ऑफ मोशन का। मैंने बोला था आपको कि पहले हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि अब हम न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे। तो आज हम मेनली यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं और आज ये इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो भी आता है एग्ज़ाम में वो सब मैंने आपको करा दिया है। अब बस कुछ न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। A body of mass 10 kg is taken from Earth to the moon if the value of G यानी कि gravitational force on Earth is 9.8 meter per second square and on moon is 1.6 meter per second square. Find the weight of the body, द मास एंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून। यानी कि अर्थ पर एक बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी को अर्थ से मून तक लेके जाना है हम लोग को, ठीक है। पहले वो बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पर था, फिर उसको अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पर ले जाया गया है। तो उसका वेट कितना होगा, अर्थ पर उसका वेट कितना था, मास और वेट कितना होगा मून पर, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ देखना है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ था, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ था यहाँ पर 10 kg, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 10 kg। अच्छा, यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ था, देखिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर कितना होगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ दिया होता यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ कितना होगा। वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ का फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मास और वेट का डिफरेंस। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसमें आपका वेट और मास में क्या डिफरेंस है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एम इंटू जी। तो बस मास कितना था 10 kg और जी कितना था 9.8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 98 न्यूटन होगा वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। और वेट ऑफ द बॉडी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे द मास ऑफ द बॉडी ऑन मून। यानी कि मून पर जो मून पर जब हम बॉडी को लेके गए तो वहाँ पर बॉडी का मास कितना है। तो देखिए मास तो हमेशा सेम ही होता है, अर्थ पे जितना होगा मून पर भी उतना ही होगा मास। यानी कि मून पर भी मास ऑफ द बॉडी कितना होगा 10 kg। और अब हमने मास निकाल लिया तो हमारे लिए वेट निकालना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, एम इंटू जी। जी का वैल्यू कितना था 1.6, देखिए यहाँ पर। तो बस जी के जगह पर 1.6 और मास के जगह पर 10, तो 16 न्यूटन होगा वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब और एक क्वेश्चन है, अ स्टोन एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 2 seconds। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें जी का वैल्यू कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पहले बोला गया कि बॉडी जो था, पहले स्टोन जो है वो स्टोन पहले रेस्ट पर था, उसके बाद उसे एक हाइट से किया गया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, यानी कि जो स्टोन है उसका, उसमें कुछ ग्रेविटी भी अप्लाई होगा। तो यही बोला गया कि वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए पहले बॉडी रेस्ट पर था, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल ग्रेविटी ज़ीरो हो गया, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जी दिया था 9.8 मीटर पर सेकेंड,
टाइम दिया है 2 सेकेंड। अब देखिए मोशन के इक्वेशन से हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2 करेंगे क्योंकि उतना सेकेंड तो उसका वेलोसिटी क्या था, 0। उसके बाद जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो u इंटू टी यानी कि 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2, हाफ इंटू 9.8 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू टाइम कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2। तो सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 19.6 मीटर जो है उस स्टोन ने कवर किया था। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है और आपका काम क्या है कि आप इसे सॉल्व करिए। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कीजिए। और अगर आंसर नहीं आता है, इनकेस अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने फर्स्ट डे से आपको यही बोला है कि ये चैनल आप ही का है। आप इसे जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जब 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड वन इज, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 78.4 मीटर। यहाँ पर हाइट दे दिया गया। द टाइम टू रीच द ग्राउंड निकालना है, उसको टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। एंड द वेलोसिटी विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, अ बॉडी इज ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगा यही वाला इक्वेशन। यहाँ पर आपको एच की जगह पर 78.4 पुट करना है। यू को यू रख दीजिए, यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टाइम निकालेंगे, उसके बाद टाइम का वैल्यू आप पुट करेंगे। और जी की जगह पर 9.8 पुट करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर स्टार्ट करना है या कौन से चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो उससे क्या होता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोज़ अपलोड होगा, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा, ठीक है। तो टॉपिक देख के रखिएगा कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है, नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।